हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर दो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, प्रपातें और झीलें। ठीक है, वाटरफॉल एंड लेक्स, जिससे आपके हर बार क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, यहाँ से अभी प्रीवियस ही ईयर में 2022 या 23 में भी आपके पेपर में क्वेश्चन उत्तर प्रदेश विशेष में आए हुए थे। बीपीएससी में भी 2020 और 21 में क्वेश्चन आए हुए थे। तो चलते हैं, देखते हैं यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं। यहाँ पर आज आपको मैप में, ठीक है, डेली की तरह मैप में दिखाया गया है। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। आज कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन आप लिया गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो लोग नए होंगे जान लीजिए, घटना चक्र का शॉर्ट नोट्स यहाँ पर बनाया जाता है और घटना चक्र के क्वेश्चन करवाए जाते हैं। इसका शॉर्ट नोट्स आप पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं, अगर अच्छा लगेगा तो चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, जलप्रपात होता क्या है? तो देखिए, जलप्रपात जो पानी का जो संकलित रूप होता है वो गिरने का बोध होता है, वही जलप्रपात। अगर आपसे कोई पूछे कि जलप्रपात होता क्या है, तो कुछ नहीं होता है, वो आपका जो पानी जो इकट्ठा हो जाता है और पहाड़ों से नीचे गिरता है, वही जलप्रपात होता है। ठीक है, देखिए, भारत के अधिकांश जलप्रपात कहाँ पाए जाते हैं? भारत के अधिकांश जलप्रपात दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, उत्तर भारत में कम जलप्रपात पाए जाते हैं, क्योंकि उत्तर भारत में मैदानी इलाका पड़ जाता है और दक्षिण भारत में पठार और पहाड़ ज़्यादा पड़ते हैं, इसीलिए वहाँ पर जलप्रपात की संभावना ज़्यादा। वो भी दक्षिण भारत में आपका जो पश्चिमी घाट है, यहाँ पर जलप्रपात की ज़्यादा संभावना रहती है। कहाँ पर? पश्चिमी घाट में ही। ठीक है, ये इस साइड। ठीक है, अभी देखिए, सभी देखेंगे कौन कौन से जलप्रपात हैं। वर्ल्ड वाटरफॉल डेटाबेस के अनुसार चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात है। कौन सा? जोग प्रपात चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ा जोग प्रपात है। ठीक है, इस कहाँ पर ये स्थित है? कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। ये याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर स्थित है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू विड्थ। अगर विड्थ की दृष्टि से देखें, ठीक है, तो मतलब चौड़ाई की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा जलप्रपात है। अगर वॉल्यूम की दृष्टि से देखें तो कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यही जोग वाला आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा जलप्रपात सबसे बड़ा है, तो जोग ही लगाइएगा वहाँ पर, क्योंकि बार बार यही पूछा गया है। जोग न रहे तो ये शिव समुद्रम, यह वॉल्यूम की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम, ये याद रखेंगे। शिव समुद्रम किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर स्थित जलप्रपात है। किस नदी पर? कावेरी नदी पर। ये कर्नाटक राज्यों में है। ठीक है, ये भी कर्नाटक राज्य में है और ये भी, चाहे शिव समुद्रम की बात करें चाहे जोग प्रपात की बात करें। मैप में हम दिखाते हैं। अभी देखिए, यहाँ पर जोग जलप्रपात है और यहाँ पर शिव समुद्रम जलप्रपात है। दोनों कहाँ पर है? ये कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, कर्नाटक में ही मैक्सिमम जलप्रपात मिलते हैं। ठीक है, और देखिए कहाँ पर? कर्नाटक राज्य में है। तो याद रखिएगा, जोग एंड शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पे है? कर्नाटक में है। ठीक है, जोग किस नदी पर है? तो जोग शरावती नदी पर है, शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है। अब देखिए, हुंडरू जलप्रपात कई बार पूछा गया है। हुंडरू जलप्रपात कहाँ है? तो हुंडरू जलप्रपात झारखंड राज्य में है, स्वर्णरेखा नदी पर। ठीक है, याद रखेंगे, हुंडरू जलप्रपात कहाँ है? झारखंड में है, स्वर्णरेखा नदी पर। इसको भी मैप पे दिखाते हैं। ये देखिए, हुंडरू जलप्रपात, ये है हुंडरू जलप्रपात। ठीक है, ये देखिए, हुंडरू जलप्रपात कहाँ पर है? झारखंड में है, स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्वर्णरेखा किसकी नदी की सहायक नदी है? दामोदर की सहायक नदी है स्वर्णरेखा, उसी पर स्थित है हुंडरू जलप्रपात। कपिलधारा जलप्रपात अनूपपुर जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ पर? नर्मदा नदी पर। यहाँ पर देखते हैं कपिलधारा, देखिए कपिलधारा है, यहाँ अनूपपुर है, यहीं पर एमपी में, यहीं पर नर्मदा नदी पर कपिलधारा
जलप्रपात है, याद रखेंगे। नर्मदा नदी पर कपिलधारा जलप्रपात है, ठीक है। अब देखते हैं, पहले कुछ जलप्रपात देख लेते। जितने यहाँ जलप्रपात हैं, अगर यहाँ इतने ही आप पढ़ लेते हैं तो लगभग आपका यहीं से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ इतने ही जलप्रपात है, आप याद कर लीजिए, नदी के साथ, राज्य के साथ, ठीक है। इससे ज़्यादा आपके पेपर में नहीं आने वाला है। चाहे हम जोग की बात करें, चाहे गरसोप्पा दिया रहे या जोगदा दिए रहे, तीनों ही दिया रहे, कोई भी नाम से दिया रहे, चाहे जोग, चाहे गरसोप्पा, चाहे जोगदा दिया रहे, ये किस नदी पर है? शरावती नदी पर, अभी हम बताए हैं, कर्नाटक राज्य में स्थित है। शिव समुद्रम की बात करें तो यह कावेरी नदी पर स्थित है, ठीक है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पर? कावेरी नदी पर स्थित है, जो कहाँ पर है? कर्नाटक में है, याद रखेंगे। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है, ठीक है, और ये कर्नाटक राज्य में है। तो ये दोनों ही आप शरावती और ये शरावती नदी पर और कावेरी नदी पर जो जलप्रपात है, जोग और शिव समुद्रम, ये कर्नाटक राज्य में, याद करिएगा, यही सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। हुंडरू जलप्रपात कहाँ है? तो हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में पड़ता है, ठीक है, रांची में, झारखंड में पड़ता है हुंडरू जलप्रपात। कपिलधारा जलप्रपात, अभी ये चारों हम ऊपर पढ़ चुके हैं, नर्मदा नदी पर स्थित है कपिलधारा, अनूपपुर जिले पे मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? अनूपपुर जिले में मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, एक चंबल नदी पर चुलिया बहुत बार पूछ लिया जाता है। चुलिया कहाँ पर? राजस्थान में है, ठीक है, जलप्रपात चुलिया, ठीक है, याद रखिएगा, चंबल नदी पर है। अब देखिए धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर स्थित है, ये जबलपुर में, ठीक है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है, ये जबलपुर में है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती, इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। ये बस्तर जिले छत्तीसगढ़ में पड़ता है, चित्रकूट जलप्रपात, ठीक है। चित्रकूट जलप्रपात किस पर है? इंद्रावती नदी पर स्थित है, बस्तर जिले छत्तीसगढ़ में है। दूध सागर, दूध सागर ये कहाँ पर है? ये मांडवी नदी पर स्थित है। दूध सागर मांडवी नदी पर, गोवा में पड़ता है, ठीक है। तो दूध सागर याद रखेंगे कहाँ पर? गोवा में पड़ता है। थोड़ा सा कर्नाटक गोवा का भी एरिया, अगर कर्नाटक अगर इसमें कभी दे दे तब भी लगा दीजिएगा, क्योंकि उसी दोनों बॉर्डर के बीच में, तो ठीक है। दूध सागर यहाँ पर अगर मैप में मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ठीक है, दूध सागर, ये देखिए दूध सागर है, गोकक भी है, ये गोकक भी यहीं आपके कर्नाटक में पड़ता है। अभी वो भी गोकक आ गया है पेपर में। दूध सागर ये गोवा में और कर्नाटक में, ठीक है। तो गोवा में दूध सागर याद कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए भामवली बजराई, भामवली बजराई उर्मोदी नदी पर है, ये महाराष्ट्र में है। अब देखिए, अब ये शायद ही अब आपके ये जोग, शरावती या धुआंधार, चित्रकूट, ये मुश्किल हो सब पूछे, लेकिन अब जो पूछता है वो जो आप नाम नहीं सुने रहेंगे, जैसे भामवली बजराई जलप्रपात कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में किस नदी पर? उर्मोदी नदी पर। या अभी पूछ लिया था रिसेंट में, लोध या बूढ़ा घाघ, ठीक है, लोध या बूढ़ा घाघ बूढ़ा नदी पर, ठीक है, इसे बूढ़ा जलप्रपात भी कहते हैं। ये लातेहार झारखंड में है, याद रखेंगे कहाँ पर है? लातेहार झारखंड में। यही अभी पूछ लिया था रिसेंट में आपको, ठीक है। इसलिए कहता हूँ जो अभी जो नाम थोड़ा सा कम सुने हों उनको याद कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से पेपर आपके बनने वाले हैं। तीरथगढ़ कांगेर नदी पर छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तीरथगढ़ देखते हैं, ये देखिए तीरथगढ़ कहाँ पर है? ये छत्तीसगढ़ में है, कांगेर नदी पर। ये मैप याद डाउनलोड कर लीजिएगा PDF, ताकि इस मैप को आप बार बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। हमने कई मैप और लाए हैं, ठीक है, कुछ जो वहाँ पर नहीं दिखाया गया है और जो दिखाया भी गया है, उन सब मैप को लाए हैं ताकि आपको पता चल सके, ठीक है। मैप से थोड़ा सा आसानी से याद हो जाता है, ठीक है। इसीलिए मैं आपसे को एक हैंड रिटन नोट्स में PDF क्रिएट करता हूं ताकि आप आसानी से याद कर सकें, ठीक है। अब देखिए अमृतधारा और देवधारा हसदेव नदी पर, ठीक है, हसदेव नदी पर छत्तीसगढ़ में। हसदेव किसकी सहायक नदी है? हसदेव महानदी की सहायक नदी है। महानदी की सहायक नदी बहुत बार पूछा जाता है, चाहे हसदेव, शिवनाथ पूछा जाए, या आपका जोंक नदी पूछा जाए, या तेल नदी पूछा जाए। तेल और जोंक बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तेल नदी और जोंक नदी
की सहायक नदी है? तो तेल नदी, जोक नदी किसकी सहायक नदी है? ये महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, किसकी? महानदी की सहायक नदी है। महानदी का मुहाना कहाँ पर है? पारादीप के पास पड़ता है महानदी का मुहाना। ठीक है, अब देखिए जोन्हा और गौतम धारा, तो जोन्हा और गौतम धारा राढ़ू नदी पर है, रांची में है। ठीक है, छोटा सा जलप्रपात है, याद रखिएगा। जोन्हा गौतम धारा, जो लोग रांची से बिलोंग करते होंगे, मतलब झारखंड से, उनको पता होगा कहाँ कौन सा, जोन्हा गौतम धारा राढ़ू नदी पर, रांची में। ठीक है, दसम दसोंग, ये पूछा गया है पेपर में, दसम दसोंग ये कांची नदी पर है, ये भी रांची झारखंड में। दसम दसोंग कांची नदी पर, रांची शहर में है। ठीक है, रांची कांची ऐसे याद कर लीजिए। दसम दसोंग भालकुंड राहतगढ़, ये बीना नदी पर है, सागर एमपी में। ठीक है, भालकुंड या राहतगढ़ बीना नदी पर स्थित है, ये सागर एमपी में। दुग्ध धारा या कपिल धारा, तो दुग्ध धारा या कपिल धारा ये नर्मदा नदी पर स्थित है, याद रखेंगे। दुग्ध धारा, कपिल धारा कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर, एमपी में स्थित है। ठीक है, तो दुग्ध धारा या कपिल धारा, चाहे बोलिए, ये नर्मदा नदी पर, ठीक है, ये एमपी में स्थित है। देखिए दुग्ध धारा अलग है, एक दुग्ध धारा है, एक दूध सागर है, नहीं तो दोनों कंफ्यूज मत होइएगा। दूध सागर वो मांडवी नदी पर गोवा में पड़ता है, लेकिन जो दुग्ध धारा है या कपिल धारा है ये नर्मदा नदी पर, ठीक है, एमपी में पड़ता है। ठीक है, दूध सागर दुग्ध धारा अलग है, कपिल धारा। ठीक है, अब देखिए लोध या बूढ़ा घाघ, लोध या बूढ़ा घाघ बूढ़ा नदी पर स्थित है, लातेहार झारखंड में है। चुलिया कहाँ पर है? चुलिया मेंस में पूछा गया है, चंबल नदी पर स्थित है, राजस्थान में है। डुडुमा जलप्रपात, डुडुमा मच्छकुंड नदी पर, कोरापुट उड़ीसा में। देखिए यहाँ पर डुडुमा जलप्रपात दिया गया है, ये डुडुमा जलप्रपात, ये ठीक है, ये देखिए यहाँ कहाँ पर है? कोरापुट उड़ीसा में है, मच्छकुंड नदी पर। ठीक है, ये देखिए डुडुमा जलप्रपात मच्छकुंड कोरापुट उड़ीसा में है। गोकाक जलप्रपात ये घाट प्रभा नदी पर है, बेलगावी कर्नाटक में। ठीक है, गोकाक जलप्रपात, गोकाक जलप्रपात, ये देखिए गोकाक जलप्रपात है, ये कहाँ पर है? भेलघाट, वो गोकाक घाट प्रभा नदी पर और बेलगावी कर्नाटक में है। ठीक है, गोकाक याद रखेंगे, घाट प्रभा। ठीक है, ये पूछा गया गोकाक किस नदी पर है? घाट प्रभा नदी पर स्थित है। अब देखिए कुछ नर्मदा नदी पर स्थित कौन कौन से जलप्रपात हैं, चाहे कपिल धारा की जलप्रपात की बात करें, चाहे दुग्ध धारा की बात करें या भेड़ा घाट की बात करें, तीनों नर्मदा नदी पर स्थित है। कौन सी? कपिल धारा, दुग्ध धारा या भेड़ा घाट, कहाँ पर? नर्मदा नदी पर स्थित है तीनों। ठीक है, तो तीनों याद कर लीजिएगा। कुछ प्रमुख झीलें देखते हैं, इसके बाद रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रमुख झील कौन कौन सी हैं, चाहे आप पहले कहाँ से शुरू करते हैं? पहले हम ऊपर से ही शुरू करते हैं। चाहे हम बुलर झील की बात करें, देखिए बुलर झील या मानस बल झील, ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। बुलर या मानस बल जम्मू और कश्मीर में एक डल झील है। ठीक है, डल झील, ठीक है, याद रखेंगे श्रीनगर के, मतलब श्रीनगर इसके किनारे डल झील में। ठीक है, तो याद रखिएगा श्रीनगर में कौन सी है? डल झील है जम्मू कश्मीर में, मानस बल भी है, बुलर है। ठीक है, अब ये देखिए हिमाचल प्रदेश में 3 झीलें बहुत बार पूछी जाती है। एक रेणुका झील पूछी जाती है, एक नाको झील पूछी जाती है, नाको किन्नौर में है, रेणुका सिरमौर जिले में है, और एक घेपन झील पूछी गई है आपके पेपर में। घेपन झील कहाँ पर है? ये बर्फ़ से ढकी हुई झील होती है। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश में है। तो तीनों, रेणुका याद कर लीजिए, नाको झील याद कर लीजिए, घेपन झील याद कर लीजिए, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। अब देखिए उत्तराखंड में रूपकुंड जलप्रपात पड़ता है। कौन सा? रूपकुंड जलप्रपात उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश में फुलहर जलप्रपात, पीलीभीत जिले से निकलती है फुलहर जलप्रपात। ठीक है, यहीं से क्या गोमती नदी निकलती है, तो फुलहर जलप्रपात कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में फुलहर जलप्रपात है। अब देखिए साला जलप्रपात नहीं, ये झील है। ठीक है, रूपकुंड झील है। ठीक है, अगर जलप्रपात बोल दिया हूँ तो ये झील है, ये भी झील है। ठीक है, क्या? फुलहर झील है, रूपकुंड झील है। साला
ये कहाँ पर पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। साला कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखेंगे। ठीक है, साला झील अरुणाचल प्रदेश में है। चपनाला पूछा था, याद रखेंगे, चपना। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताए जाएंगे, मतलब ये नहीं कि कोई हमेशा आपको सिंपल ही क्वेश्चन बताए जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन बताए जाएंगे जो पेपर में आने की जिनकी पूरी संभावना है। हमारा नोट से पेपर करके आइएगा, देखिएगा, यहीं से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, कहीं ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि 10-20 बुक ले लीजिए पढ़िए, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। कोई एक बुक आप फॉलो करिए, मैं नहीं कि मेरा ही ये पूरी सीरीज फॉलो करिए, कहीं कुछ भी फॉलो करिए, उसको मेनी टाइम्स रिवीजन करिए। ठीक है, वहीं से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए चपनाला, ठीक है, हर चीज़ डिटेल में पढ़िए। ठीक है, या हाफलांग या चंदुम्बी, ये असम में है, तो चनुम्बी, चपनाला और हाफलांग ये झीलें कहाँ पर पड़ती हैं? ये असम में पड़ती हैं। ठीक है, लोकटक मणिपुर में है, ये नहीं पूछा जाए, बार बार पूछा गया है। ठीक है, लोकटक मणिपुर में। उड़ीसा में चिल्का एक लैगून झील है। अब लैगून क्या होता है? मान लीजिए आप देखिए, ये मान लीजिए ये समुद्र है, समुद्र इतना मतलब बड़ा है, मान लीजिए बड़ा है, ठीक है, और ये देखिए ये यहाँ पर समुद्र का पानी थोड़ा सा कट गया है। ठीक है, किससे कट गया है? समुद्र से। तो बन नहीं जाता, जैसे आपका कुछ पानी समुद्र यहाँ पर कुछ गाद जमा हो जाते हैं, तो फिर पानी इधर थोड़ा हो और पूरा समुद्र इधर है। तो याद रखिएगा, ये जो थोड़ा सा कट जाता है, खारे पानी का होता है, वही लैगून होता है। ठीक है, समुद्र से पृथक होकर तटीय क्षेत्रों में निर्मित छिछली खारे पानी की झील लैगून कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कई पूछा गया इसमें कौन लैगून नहीं है, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो चिल्का भी एक समुद्र से कटा हुआ थोड़ा सा एरिया है, उसको क्या कहते हैं? लैगून कहते हैं। जैसे आप देखते नहीं कि गांव में कुछ तालाब होते हैं, तो तालाब होते हैं तो थोड़ा सा पानी कट जाता है, तो कभी कभी कुछ मछलियाँ उसी थोड़े से पानी में भी फंस जाती हैं। ठीक है, और पूरा एक बड़ा तालाब भी होता है, तो जो किनारे होता है वो जो थोड़ा सा पानी, तो उसी में अगर उस समुद्र के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो वहाँ बड़ा होगा थोड़ा सा। ठीक है, तो क्या होगा, वही जो थोड़ा सा कटा हुआ भाग होता है वही लैगून होता है। अब समुद्र खारा है तो जो कटा हुआ भाग रहेगा तो वो भी तो खारा ही रहेगा, वो मीठा थोड़ी रहेगा। जैसे तालाब का जो थोड़ा सा कटा हुआ भाग है वो क्या रहेगा? वो मीठा रहेगा, क्योंकि तालाब का पानी मीठा है। तो लेकिन समुद्र का जो कटता है वो खारा रहता है। ठीक है, तो वो ऐसे याद रखिए, मतलब पूछ भी सकता है कि जो लैगून होता खारा होता है मीठा, तो लैगून जो झीलें होती हैं वो खारे पानी की झीलें होती हैं। तो लैगून आज के बाद भूलिएगा मत, लैगून का यही कॉन्सेप्ट है, समुद्र का थोड़ा सा जो कट जाता है पार्ट, वही क्या कहलाता है? लैगून झील कहलाती है। अब देखिए, चाहे लैगून हम चिल्का की बात करें, ये भी एक लैगून है। ठीक है, चिल्का झील एक लैगून झील है। और कौन सी लैगून झील है? जो पुलिकट झील है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, जब कभी ऑप्शन में तमिलनाडु दे दे या ऑप्शन में कभी आंध्र प्रदेश दे दे, तो ये कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पर? लैगून, ये लैगून झील है, ये कहाँ पर? आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु में है ये पुलिकट लैगून। ठीक है, पुलिकट जो झील है एक लैगून का झील है। लैगून का अष्टमुडी झील भी एक लैगून या कयाल भी बोला जाता है इन सबको। ठीक है, कयाल। तो लैगून अगर मैं पूछूं कौन कौन सी हैं, तो लैगून आपका चिल्का है और पुलिकट है, अष्टमुडी है। ठीक है, पेरियार नहीं है, पेरियार आपका लैगून झील नहीं है। पेपर में पूछा गया है क्या पेरियार लैगून झील है? पेरियार लैगून झील नहीं है, ये मीठे पानी की। कोलोरू क्या है? मीठे पानी की झील है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है झील कोलोरू, ये मीठे पानी की झील है, इसीलिए यह लैगून नहीं कहलाएगा। ठीक है, जो मीठे पानी का होगा वो लैगून नहीं, जो खारे पानी का होता है वो लैगून, समुद्र से कटा हुआ भाग। ठीक है, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कौन सा है? ये पुलिकट है। चिल्का लैगून कहाँ? उड़ीसा में है। चिल्का उड़ीसा में है। आंध्र प्रदेश में कौन सा है? आंध्र प्रदेश में आपका कोलोरू पड़ जाता है, जो मीठे पानी का है। काली बेली या काली बेली कुछ भी पढ़िए आप, ये खारे पानी की तमिलनाडु में है। ठीक है, लेकिन ये लैगून नहीं है। ठीक है, जो ये थोड़ा सा अंदर पड़ जाता है। अब देखिए यहाँ पर चेंबर मक्कम, ये चेन्नई में इस झील से अड्यार नदी का उद्गम होता है। किसका? चेंबर मवक्कम चेन्नई में है, इसी झील से
अड्यार नदी का उद्गम होता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो इतना इस साइड के आप देख लिए। अब देखिए यहीं तेलंगाना में देखिए हैदराबाद में हुसैन सागर झील, उस्मान सागर झील कहाँ पर पड़ता है? हैदराबाद में पड़ता है हुसैन सागर झील, और उस्मान सागर झील हैदराबाद में पड़ता है। ठीक है, ये इतना याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हरियाणा में एक बड़खल झील है, याद रखिएगा बड़खल झील कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है बड़खल झील। पुष्कर झील अजमेर में पड़ता है। और ये देखिए ये जो सांभर, राजसमंद, नक्की, डिडवाना, ये IAS 2021 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, पूछा गया था कौन सी खारे पानी की झील है, तो सांभर है, राजसमंद है, नक्की है, डिडवाना है, ये सब कौन सा है? खारे पानी की झीलें हैं। अधिकांश जो नमक होता है यहीं से निकाला जाता है। उदय सागर भी राजस्थान में है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर वेम्बनाड कर्नाटक, ये केरला में पड़ता है, और पेरियार भी केरला में पड़ता है। ठीक है, अब चलते हैं इधर देखते हैं कुछ प्रमुख जलप्रपात और देखते हैं, जैसे नोहाकाली कई। तो ये देखिए अभी एक डेटा आया था कि बोला गया था इंडिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? नोहाकाल का है। तो ये कहाँ पर मिलता है? मेघालय में, लेकिन अभी भी जोग जलप्रपात ही वो बताया जाता है। ठीक है, तो नोह काली कई ये कहाँ पर है? मेघालय में है। ठीक है, हुंड्रू कहाँ पर है? ये झारखंड में स्वर्णरेखा नदी पर है। जोन्हा गौतम धारा ये राढ़ू नदी पर स्थित है। दसम दसोंग ये कांची नदी पर स्थित है। झारखंड में लोध जलप्रपात झारखंड के लातेहर जिले में बूढ़ा नदी पर स्थित है। ठीक है, इसे बूढ़ा घाघ जलप्रपात भी कहते हैं। तो बूढ़ा घाघ जलप्रपात आपके पेपर में आया हुआ था, कहाँ पर है? ठीक है, तो झारखंड में, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? यही है। ठीक है, भांवली बजराई महाराष्ट्र में है। जोग शिवसमुद्रम गोकाक कर्नाटक में है। ठीक है, याद रखेंगे जोग, ये रिवीजन है। जोग शिवसमुद्रम गोकाक यहाँ पर है। भालकुंड राहतगढ़ MP में है। भारकुंड चंबल कहाँ पर है? राजस्थान में है। वो चंबल नदी पर चुलिया जलप्रपात। ठीक है, कौन सा? चुलिया जलप्रपात कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रेणुका झील कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। होकेरा आर्द्रभूमि जम्मू और कश्मीर में है। ठीक है, होकेरा आर्द्रभूमि जम्मू कश्मीर में है। कैमूर, ठीक है, कैमूर बिहार में। तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात है। ठीक है, तेल्हाड़। रुद्र सागर ये झील कहाँ पर है? ये त्रिपुरा में है। रुद्र सागर पूछ लिया जाता है। सस्थाम कुत्ता झील, सस्थाम कुत्ता झील IAS में क्वेश्चन आया हुआ है, ये केरला में है। ठीक है, सस्थाम कुत्ता झील केरला में है। बड़खल झील ये फरीदाबाद हरियाणा में है। ठीक है, बड़खल झील फरीदाबाद हरियाणा में है। तो इतना आपको जितना अभी मैं पढ़ाया हूँ इतना सिर्फ आप पढ़ लेंगे, तो इससे ज़्यादा आपके पेपर में पूछने वाला नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके पेपर देखिए अभी 2022 में क्वेश्चन आया हुआ था। अब देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, ये देखिए चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो वहाँ पर थ्योरी में नहीं थे, यहाँ पे थे। तो ये बताइए दूध सागर, दूध सागर अभी हम कहाँ बताए हैं? दूध सागर हम गोवा में बताएं, तो गोवा लगा दीजिए। बरकाना, तो बरकाना कहाँ पर है ये बताए नहीं है, लेकिन ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, बरकाना जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। खंडाधार जलप्रपात कहाँ पर है? तो खंडाधार जलप्रपात उड़ीसा में है। पलानी जलप्रपात कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, आपको ये छूट गया था, हम इसको जो आपका ये नोट्स देंगे वहाँ पर ये लिख देंगे, बरकाना, खंडार, पलानी। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, पलानी याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश में है, बरखाना कर्नाटक में है, खंडार उड़ीसा में है। ठीक है, ये याद रखेंगे। चलते हैं, हुंड्रू जलप्रपात निर्मित है, किस नदी पर स्थित है हुंड्रू जलप्रपात? तो अभी हम बताए हैं हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? ये स्वर्णरेखा नदी पर है। रांची नहीं है, रांची जो शहर उससे 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित है स्वर्णरेखा नदी पर। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 98 मीटर। अगर मैं फीट में बात करूं तो 320 फीट, लेकिन मीटर में याद रखिएगा 98 मीटर इसकी ऊंचाई है हुंड्रू जलप्रपात की। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर? कावेरी नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी का उद्गम कहाँ होता है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है कावेरी का उद्गम, ये भी याद रखिएगा।
अगर मैं कावेरी का अपवाद क्षेत्र मतलब ये राज्य पूछ लूँ किस किस राज्यों में बहता है, तो अब ये कर्नाटक, ठीक है, इसका मतलब कहाँ, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, कावेरी नदी किस किस राज्यों में बहता है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु से होकर बहता है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर, अभी हम पढ़े हैं। चचाई प्रपात, चचाई कहाँ कहाँ रहे हैं, बीहड़ नदी पर, ये चचाई एमपी में है। ठीक है, एमपी में है, बीहड़ नदी पर स्थित, एकदम सही है। ठीक है, धुआंधार प्रपात कहाँ पर है, नर्मदा नदी पर, एकदम सही है। बूढ़ा घाघ कांची नदी पर नहीं है, ये बूढ़ा नदी पर स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे, बूढ़ा नदी पर बूढ़ा घाघ जलप्रपात स्थित है। ठीक है, तो ये आपका डी वाला गलत था। ठीक है, अब देखते हैं कपिल धारा जोग शिव समुद्रम, बताइए कपिल धारा जोग शिव समुद्रम। तो कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर गोदावरी दिया है, नर्मदा यहाँ लिख दीजिए, नर्मदा नदी पर। जोग शरावती नदी, शिव समुद्रम कावेरी नदी पर। 2 और 3 देखिए 2008 में क्वेश्चन IAS का आया हुआ है। कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है, तो कौन सा जलप्रपात, तो भालकुंड जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है, ये बीना नदी पर स्थित है। ठीक है, इसको राहतगढ़ या भालकुंड जलप्रपात बोला जाता है, बीना नदी पर है। ये कहाँ पर स्थित है, ये मध्य प्रदेश में है, MP में है। ठीक है, याद रखेंगे। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ जलप्रपात है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था। ठीक है, यूपी PCS में भी पूछा गया था, झारखंड में भी पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिए बूढ़ा घाघ। चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट या चित्रकोट जलप्रपात किस नदी पर है, तो चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है, इंद्रावती, गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती पर। RO 2016 में क्वेश्चन आया है। कौन सा जलप्रपात गोवा में स्थित है, तो कौन सा जलप्रपात कर रहे हैं, गोवा में स्थित है। तो दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर है, गोवा में। दुग्ध धारा अगर पूछे तो वो वहाँ पर MP में है। अगर दूध सागर पूछे तो दूध सागर आपका गोवा में स्थित है। ठीक है, किस नदी पर, मांडवी नदी पर स्थित है। भेड़ा घाट जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, तो भेड़ा घाट जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, ये जलप्रपात स्थित है धुआंधार में। ठीक है, ठीक है, तो याद करें नर्मदा नदी पर। ठीक है, ये धुआंधार नदी नहीं है, ये नर्मदा नदी पर स्थित है। घाट स्थान है, ये धुआंधार जलप्रपात है। ठीक है, यहीं पर क्या है, भेड़ा घाट पर, वो धुआंधार जलप्रपात भेड़ा घाट पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात किस पे है, नर्मदा नदी पर स्थित है। याद रखिएगा, जबलपुर के पास, कहाँ पर, जबलपुर के पास धुआंधार जलप्रपात स्थित है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए वेम्बनाड कहाँ पर है, केरल में है वेम्बनाड झील। ये लैगून नहीं है, तो इसमें कौन सा लैगून नहीं, तो पेरियार लैगून नहीं, अष्टमुदी लैगून है, चिल्का लैगून है, पुलिकट झील लैगून है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, तीनों लैगून है लेकिन पेरियार लैगून नहीं है। चिल्का झील जहाँ अवस्थित है वो कौन सा तट कहलाता है, तो उत्तरी सागर तट कहलाता है चिल्का झील। ठीक है, जो उड़ीसा के आसपास का क्षेत्र होता है वो उत्तरी सागर तट कहलाता है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, तो चिल्का। पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, चिल्का है, ये याद रखेंगे। अब देखिए भारत में निम्न में से कौन असम में अवस्थित है, तो चपनाला जो झील है ये असम में स्थित है। रहस्यमयी झील कहा जाता है किसको, रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है। बर्फ से घिरी घेपन झील स्थित है, हिमाचल प्रदेश में घेपन झील स्थित है, बर्फ से घिरी हुई। कयाल झील किसका उदाहरण है, तो केरल के लैगून कयाल कहलाते हैं। ठीक है, कौन सा एक कृत्रिम झील है, तो कृत्रिम झील कौन सा है बताइए, तो ये कोडाई कनाल जो एक तमिलनाडु में है, ये कोडाई कनाल ये कृत्रिम झील है। ठीक है, कौन एक मीठे पानी की झील है, तो मीठे पानी की बुलर झील है और लोकटक, ये मणिपुर में है, ये जम्मू कश्मीर में है, ये दोनों, तो एक से अधिक। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो बुलर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अभी देखिए RO में 2021 में आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर मिलाइए, साला झील कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में, एकदम सही है। बड़खल झील हरियाणा में है, लोकटक मणिपुर में, कालबेली तमिलनाडु में है। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे ही सही है। अब देखिए
कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण गर्म झरने हैं, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण, ठीक है। तो ऐसे याद कर लीजिए, जो कंगना रनावत मणिकर्ण एक मूवी की थी रानी लक्ष्मीबाई की, ठीक है। तो रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जो मूवी की थी तो वो मणिकर्ण, तो इससे याद करिए हिमाचल प्रदेश मणिकर्ण। उड़ीसा तपता पानी, ठीक है, ये भी सही है, उड़ीसा तपता पानी। महाराष्ट्र में वज्रेश्वरी गर्म झरना है, ठीक है, महाराष्ट्र में वज्रेश्वरी गर्म झरना है। अब गुजरात में कौन सा है? तो गुजरात में ये नारायणी, तो ये गुजरात में नहीं है, याद रखेंगे, ये गुजरात में, राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में। भारत में डिडवाना, कूचामल, सरगोल, खाटू किनके नाम है? तो ये लवण झील के नाम है, IAS 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात स्थित है? तो कैमूर जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात स्थित है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। जितने भी जलप्रपात थे और जितने भी ये झीलें थी लगभग ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।